बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुअमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिन्हुन्ना वतरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 आपके सामने तिलावत की, और इस तिलावत की वजह यह है कि आज हम जिस शख्सियत का और जिस हस्ती का तज़किरा आपके सामने करने जा रहे हैं, ये वो खुश नसीब हस्ती हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। और इससे बड़ा एज़ाज़ ये कि आपके मुँह बोले बेटे हैं हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा कि पूरे कुरान करीम में इनका नाम के साथ तज़किरा अल्लाह पाक ने फरमाया है, बाकी किसी और का तज़किरा उनके नाम के साथ नहीं मिलता। तो आइए इनके बारे में बताता हूँ कि किस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया तक ये पहुँचे और क्या इन्होंने इस्लाम के लिए क़ुरबानियाँ दी। इनके बारे में लिखा है कि इनके वालिद हज़रत हारिसा बनु काब से ताल्लुक़ रखते थे, और हज़रत जो इनकी वालदा थी हज़रत ज़ैद की उम्मे मान से ताल्लुक़ रखती थी, जिनका नाम था सौदा। तो वो अपने मैके कुछ दिन गुजारने के लिए तशरीफ़ ले गई, तो वहाँ आपस में कबाइल की कुछ नाचाकी हुई, जंग छिड़ी, और उस दौरान हज़रत ज़ैद को वहाँ से ग़ुलाम बना लिए गए, गिरफ़्तार कर लिए गए। मुख्तसरन ये कि वहाँ से ये ग़ुलाम बनने के बाद मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हुए मक्का मुकर्रमा के मशहूर बाज़ार ओकास के अंदर बिकने के लिए आए। इनका आका वहाँ इनको बेचने के लिए लाया। तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो मक्का मुकर्रमा की एक बहुत बड़ी पाकबाज़ ताजिरा खातून थी, उनके भतीजे हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको अपनी फूफी हज़रत खदीजा के लिए ख़रीद लिया और ला के फूफी की खिदमत में पेश किया। फिर जब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अक़्द मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, तो हज़रत खदीजा ने हुज़ूर की खिदमत के लिए इनको पेश कर दिया। ये ग़ुलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाज़िर हो गए और आपके साथ रहने लगे। उधर उनके वालिद अपने बेटे की जुदाई के अंदर बड़े परेशान सरगर्दा रहा करते थे कि न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया, और उनकी जुदाई के अंदर गमगीन होकर अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे रो के, बकैतु अला ज़ैदिन वलम अदरी मा फ़अल, बकैतु अला ज़ैदिन वलम अदरी मा फ़अल, अहय्युन फ़युरजा, अहय्युन फ़युरजा अम अतादूनहुल अजल। कि मैं ज़ैद के ऊपर अक्सर रोया करता हूँ, न जाने उसके साथ क्या हुआ, या उसके मिलने की उम्मीद करूँ कि वो ज़िंदा है मिल जाए मुझे, या कहीं ऐसा ना हो उसकी मौत आ गई हो। ये शेर पढ़ा करते थे। मौसम हज के अंदर बनु कल्ब के कुछ लोग हज के लिए जब आए और उन्होंने हज के मौसम में हज़रत ज़ैद को देखा तो पहचान गए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन लोगों को देख के पहचान गए, और उन्होंने भी अपनी कौम के लिए और अपने वालिदैन के लिए एक पैगाम भेजा तो उनको बता देना कि मैं भी उनको याद करता रहता हूँ। और उनसे एक शेर पैगाम में भिजवाया कि मेरे घर वालों को कहना, अहन्नु इला कौमी, अहन्नु इला कौमी व इन कुन्तु नाइया, मैं अपनी कौम को याद करता हूँ, रोता हूँ अगरचे मैं दूर हूँ, कि मैं उनको फिर भी इस दूरी में रहने के बावजूद भी याद करता हूँ। बिअन्नी क़तीनुल बैति इंदल मशाइरी, अब मैं बैतुल्लाह का एक मुजाविर बन चुका हूँ और बैतुल्लाह के पास ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कौम के लोगों ने ये पैगाम हज़रत ज़ैद के वालिद हारिसा को पहुँचाया तो वो मिलने के लिए बेकरार हुए और वहाँ से अपने भाई को लेके मक्का मुकर्रमा फ़ौरन हाजिर हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता दरियाफ़्त किया, ढूंढते ढूंढते आप तक पहुँचे। आप उस वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ आने के बाद मुलाकात हुई और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इन्होंने आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब पेश किए कि आप अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बड़े करम फरमा थे, मेहरबान थे, लोगों पर रहम करते थे, ग़ुलामों को आज़ाद करते थे। हमारा बेटा आपको ग़ुलाम है, हम आपसे दरख्वास्त करने आए हैं कि ज़ैद को आज़ाद फरमा दीजिए। आपने फरमाया कि मैं अभी उसको बुला लेता हूँ, वो अपनी मर्ज़ी खुद ज़ाहिर कर देगा। अगर वो आप लोगों के साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप उसको साथ ले जाइए, और अगर मेरे साथ रहना चाहे तो मैं ज़बरदस्ती उनको आपके साथ नहीं भेजूँगा, वो उनकी मर्ज़ी है। वालिद कहने लगे तो आपने हमारी आधी मुश्किल आसान कर दी, आप ज़ैद को बुला लीजिए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तलब किया गया। हज़रत ज़ैद हाजिर हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, ज़ैद इनको पहचानते हो? हज़रत ज़ैद ने कहा जी हाँ, ये मेरे वालिद हैं और ये मेरे चचा हैं। वालिद और चचा देख के खुश हुए और उन्होंने फिर हज़रत ज़ैद से दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ वापस चलें। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि जिस शख्सियत के साथ मैं हूँ यही मेरे वालिद हैं, यही मेरे चचा हैं, और इनके पास जो दौलत मैंने जो ख़जाना देखा है, यानी ख़जान नबूवत, दौलत नबूवत,
ایک ایسی چیز دیکھیے کہ اب ان کے اوپر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں ان کو چھوڑ کے ہرگز نہ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ والد اور چچا چراغ پا ہوئے چیخنے لگے، زید تمہیں کیا ہوا؟ حضرت زید نے فرمایا کہ نہیں، جو دولت ان کے پاس ہے وہ اب میں نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی جب یہ بے مثال محبت و قربانی دیکھی تو آپ نے حضرت زید کا ہاتھ تھاما اور ان کو حتیم کی طرف لے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ حضرت حارثہ نے جب یہ واقعہ دیکھا، منظر دیکھا، تو وہ مطمئن ہو گئے کہ زید بہت اچھے ہاتھوں میں ہیں، اس کو یہاں کوئی تکلیف نہیں، بڑی محبت و شفقت ہے۔ تو چچا اور حارثہ دونوں بہت ہی محبت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو چھوڑ کے چلے۔ سلطان